काफी दिनों के बाद क्या खास रहा दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में मैं तकरीबन 4 से 5 केंद्रीय मंत्रियों को मिला, जिसमें नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और हिमाचल प्रदेश के जो 59 नेशनल हाईवे उन्होंने घोषित किए थे उस संदर्भ में चर्चा हुई। और शिमला मटौर को कई जगह 2 लेन करने की बात की गई है। हमने कहा कि एक बार ही में ही 4 लेन होना चाहिए जो शिमला से है, क्योंकि डीकंजेशन होना बहुत ज़रूरी है। उस बारे में चर्चा हुई। फिर पावर मिनिस्ट्रीज के आर.के. सिंह जी से मिला, उस बारे में चर्चा हुई और कहा कि जो पिछली सरकार के समय जो एग्रीमेंट हुए थे, जिनमें अभी काम शुरू हुआ, जिसमें प्रदेश का शेयर 12% से घटाकर, चाहे वो SJVN के साथ था, 6% कर दिया गया है और हमारा पावर में शेयर अधिक होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से बातचीत हुई और टूरिज़्म मिनिस्टर से बात हुई और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे बात हुई, हमारे एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर है उनसे बात हुई, सभी से बात हुई और उन्होंने कहा कि आप योजनाएं लाएं, योजनाओं पर गौर किया जाएगा। और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें हमारे को DPR तैयार करने को बात की है। तो उस संदर्भ में अब अगले आने वाले दिनों में मैं बैठ के करके योजनाओं को टाइमलाइन के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये मानना है कि हमें जो अंतर्गत मिलता है उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो कि पिछले सरकार की उसमें कमजोरी रही है कि उनकी डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार बोलते रहते थे, लेकिन केंद्र सरकार से वो डबल इंजन की सरकार कुछ बात करेंगे। सर, गोवा के मुख्यमंत्री से भी मिले हैं आप और पर्यटन को दूसरे प्रदेशों में बढ़ावा देने की। तो आने वाले समय में अब गोवा सरकार का जो रिस्पांस होगा उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सर, सीमेंट विवाद को लेकर लंबा समय हो चुका है और आज आप वो बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज ही मान के चलें कि नतीजा कोई ना कोई निकल आएगा? देखिए, मैंने काफ़ी कोशिश किया और प्रयास किया। मैंने हमेशा कहा कि मैं ट्रकर्स के जो ट्रक ऑपरेटर्स है, सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हिमाचल के लोग हैं। हिमाचल के लोग होने के बाद उनके अपने ट्रक है, बैंकों से उन्होंने लोन दिया है। इससे भी बढ़कर बात, इन लोगों की अपनी ज़मीन गई है जब ये फैक्ट्रियां लगी है। अब उस समय के अनुसार और आज के अनुसार में बहुत अंतर आ गया। मेरा ये मानना है कि अभी हमारे उद्योग मंत्री ट्रकर्स के साथ बात कर रहे हैं और हम 1 या 2 दिन में इस विवाद को सुलझा लेंगे। चाहे इसमें कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। उस दृष्टिकोण से आज हम बात कर रहे हैं। किसी ना किसी दोनों पक्षों को हम मनाने की कोशिश करेंगे और जहां होगा वहां सही पर ना किसी को नुकसान हो, इस दृष्टिकोण से भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विवाद अब लंबा चलने वाला नहीं है, या आज या कल में हम इसका समाधान कर देंगे। सर, अगर अडानी प्रबंधन का रवैया ढुलमुल रहता है, अड़ियल रहता है, तो क्या कोई सख्ती भी? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, बजट सत्र कब तक संभावित है, क्या मानते हैं? देखिए, अभी हमारे बजट सत्र की अभी तो घोषणा कुछ हुई नहीं है। आज ही मैं आया हूँ। अब जब भी बजट सत्र की बात होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। सर, कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड चल रहा है सर, काफी अपडेट। कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड चल रहा है और पिछले कल ही मुझे एजुकेशन सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ी गंभीर स्थिति है और अभी रिजल्ट निकले नहीं है, पर उनको भी पेपर बेचे गए। तो मेरे को अभी जो पुलिस की रिपोर्ट है वो आना बाकी है और निश्चित तौर पर अगले मार्च अप्रैल से तो हमने जो पोस्टें हैं कुछ सैंक्शन करने जा रहे हैं और तकरीबन उसका टेस्ट भी करवाने जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं कि हमारे अप्रैल या मार्च के लास्ट वीक में जो नए एग्जाम हो, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, प्रदेश को नया राज्यपाल मिले हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो वहीं था और गवर्नर साहब के शादी में जाने के बाद पता लगा कि उनका रात को ट्रांसफ़र हो गया, तो अब नए राज्यपाल मिले। मैंने उनसे प्रयास किया था बातचीत करने का, लेकिन उनका फ़ोन बिजी आ रहा था और जल्दी जब वो आएंगे तो उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। पूरा सहयोग हमारी सरकार उनको करेगी। सर, आखिरी सवाल है, हिमाचल की बेटी रेणुका ठाकुर को जो IPL हो रहा है, वुमेन IPL 1.5 करोड़ में खरीदा गया है सर, किस तरीके से जो बड़े फख्र की बात है हमारी बेटियां को, जो हमारी बेटियां हैं अब क्रिकेट में नाम रोशन कर रही है और पहले
स्पोर्ट्स में भी हमारी बेटियां नाम रोशन कर चुकी थी। हर जगह हमारी बेटियां आगे आ रही है, चाहे वो पत्रकारिता है, चाहे कुछ और है, सब जगह हमारा अच्छा बेटियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है। आप लोगों का बहुत